हाय बच्चा लोग, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे विस्कोसिटी समझ में नहीं आया, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ विस्कोसिटी, जिससे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, वो भी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो मैं हूँ दिलीप चौबे। ये है हमारा प्यारा सा चैनल, हमारा केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता क्या है? मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो छोटा सा बनाया था, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम बोल रहे कि सर थोड़ा स्लो बनाओ, थोड़ा ऐसा बनाओ, इसलिए मैं उसे रिपीट पॉइंट ऑफ व्यू में वापस आ गया। तो वापस से मैं छोटा सा प्यारा सा वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये विस्कोसिटी कॉन्सेप्ट आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी होता क्या है, एक छोटा सा पहले डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे, फिर एक बड़ा डिफिनेशन दे देंगे, दोनों पॉइंट जो है क्लियर हो जाता है। तो विस्कोसिटी होता क्या है? विस्कोसिटी refers to a substance, या द सब्सटेंस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, विस्कोसिटी रिफर्स टू अ सब्सटेंस रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज रुकावट आती है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। कोई भी काम रास्ते में चल रहे, कोई चीज बाधा आती है या कोई प्रॉब्लम आता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उसको क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस। जहां भी प्रॉब्लम हो, कोई भी काम करने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस। रुकावट आ रही तो रेजिस्टेंस। क्लियर है? नाउ रिफर्स टू अ सब्सटेंस रजिस्टर्स टू फ्लो। जब भी फ्लो होने में, इस लिक्विड के टर्म में हम लोग बात करने का, अगर हम कोई चीज फ्लो होती है, कोई चीज, ठीक है, उसमें जो रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस को क्या बोलते हो? विस्कोसिटी। और ये रेजिस्टेंस किसी और के जरिए नहीं, कुछ फ्लूइड के ही अंदर का ही ये रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। कैसे होता है वो बताते हैं, आगे चलते हैं, टेंशन मतलब। ठीक है, तो रिफर्स टू अ सब्सटेंस रेजिस्टेंस टू फ्लो। रजिस्टेंस का मतलब तुम लोगों को पूरी तरह से पता चल गया। अब इसकी आगे की बात हम लोग करते हैं। इसका अगर एक परफेक्ट डिफिनेशन देने जाते हैं अगर, ठीक है, तो परफेक्ट डिफिनेशन देने जाएंगे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, by virtue, by virtue of which, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। बाय virtue उसका नेचर, उसके हिसाब से, ठीक है, ऑफ व्हिच इंटरनल, हमेशा ऑफ व्हिच इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, ऑफ व्हिच इंटरनल फ्रिक्शनल force, of which internal frictional force acts between acts। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे बात तुम्हें पता चल गया, विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय व्हिच, ठीक है। इसके अंदर हमेशा भी जो फ्लूइड्स होते हैं, इसके जो लेयर्स होते हैं, ठीक है, उस लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एक्ट्स बिटवीन, किस में काम करेगा? मैंने पहले बोला जो लेयर्स होते हैं, एक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट लेयर in fluid which opposes of its relative motion। ये मेन पॉइंट होता है। हम लोग पहले यहाँ पे छोटा सा हमने समझ गए विस्कोसिटी क्या होता है। अ सब्सटेंस रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस टू फ्लो में प्रॉब्लम आती है, जो फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस आता है, उस सब्सटेंस को विस्कोसिटी कहते हैं, उस सब्सटेंस का उसको विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, कोई भी अगर रेजिस्टेंस जो फ्लो होती है, कोई भी चीज, लिक्विड हाइड्रोजन हो गया, या फिर आपका H2O मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, या फिर आपके हनी होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, मिल्क मॉलिक्यूल होते हैं, आपके ब्लड मॉलिक्यूल होते हैं, और ये हनी होता है। अगर हम लोग देखते हैं वाटर का फ्लो जो होता है, अगर हम लोग वाटर का फ्लो देखते हैं तो बड़ी स्पीड में होता है। ये हनी का फ्लो कैसा होता है? स्लो। कारण विस्कोसिटी। ठीक है, तो वाटर के भी लेयर होते हैं और हनीस के भी लेयर होते हैं, उसके जो फ्लूइड्स के जो लेयर होते हैं, ठीक है,
उन लेयर में जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। मेरे ख्याल से अभी तक पॉइंट क्लियर हो गई थोड़ी थोड़ी, अब आगे चलेंगे तो पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आता है फ्लो में, उसी को क्या बोलते हो, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का प्रॉब्लम, विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ये हमको पता है। अब इसके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स जो होता है लेयर का, एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स होता है जो एक्ट करता है डिफरेंट लेयर इन द फ्लूइड। जो डिफरेंट लेयर होते हैं, हर फ्लूइड्स के लेयर होते हैं, 1 2 3 4, उसके 2 3 लेयर होते हैं, कभी भी याद रखना। कोई भी फ्लूइड्स हो, चाहे आपका वाटर मॉलिक्यूल हो, आपके फ्लूइड मिल्क हो, सभी फ्लूइड्स के उसके लेयर होते हैं। तो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बनता है, तब जाके आपका फ्लूइड तैयार हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो इंटरनल जो फ्रिक्शन फोर्स है एक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट लेयर। ठीक है, इन जो भी इन फ्लूइड विच अपोजेस ऑफ इट्स रिलेटिव मोशन। तो उसका जो मोशन होता है, जो चलने की गति होती है, जब फ्रिक्शन आता है तो चलने की गति क्या हो जाती है, फ्रिक्शन के कारण स्लो होती है, फ्रिक्शन कारण स्लो होती है। तो जो फ्रिक्शन आ रहा है, जो रेजिस्टेंस आ रहा है, वही को क्या बोलते हो, विस्कोसिटी। मेरे ख्याल से अभी से ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, फटाफट नोट करना है, नोट कर लो। ठीक है, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट लेयर इन द फ्लूइड विच अपोजेस इट्स रिलेटिव मोशन। तो सीधा इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, कहां लगता है, इन बिटवीन द डिफरेंट लेयर। ठीक है, वो क्या करता है, डिफरेंट लेयर जो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो लेयर के बीच में लगता है, उसी के कारण जिसका मोशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्लो। मोशंस क्या हो जाता है, स्लो। तो यह हो जाती है तुम्हारा विस्कोसिटी। अब इसको अगर हम आगे एग्जांपल से चलते चलते हैं, ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से दो टाइप होते हैं, एक होता है लो विस्कोसिटी, एक होता है हाई विस्कोसिटी। चीजें क्लियर हो रही है। लो विस्कोसिटी मतलब लो रेजिस्टेंट। ठीक है, तो यहां बोल सकते हो आप लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंट है, रुकावट है, किस चीज के लिए, फ्लो होने के लिए। तो क्या बोल सकते हो, लो रेजिस्टेंस टू फ्लो। यहां क्या बोलोगे, हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो, हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो। बातें क्लियर हो रही है, रेजिस्टेंस किस के लिए आ रही है, फ्लो होने के लिए। इसमें लो रेजिस्टेंस होगा, कम रुकावट होगी, फ्लो होने के लिए। इसमें हाई रेजिस्टेंस होगा, किस चीज के लिए, फ्लो होने के लिए। ठीक है, लो रेजिस्टेंस टू फ्लो, हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो। लो विस्कोसिटी में लो रेजिस्टेंस, हाई विस्कोसिटी में हाई रेजिस्टेंस। अगला पॉइंट चलते हैं, अगर लो रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, इजीली फ्लो होगा। सिंपल सी बात, जब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, प्रॉब्लम आएगा नहीं, स्पीड पकड़ेगा ट्रेन की तरह। तो इजीली फ्लो। ठीक है, ये कैसा फ्लो होगा, तो स्लोली। ठीक है, तो बोल सकते हो फ्लो स्लोली बोलो, या फ्लो स्लोली, या फिर स्लोली फ्लो, डजंट मैटर, जैसे भी आपको समझ में आता हो। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल किसका किसका दोगे, वाटर तेजी से मूव करता है, और मिल्क, और मिल्क के अलावा क्या बोल सकते हो आप लोग, मिल्क हो गया, मिल्क के अलावा ब्लड, सो ऑन। जहां पे आपको लेयर इसके पतले होंगे तो आपको हाथ में पकड़ के पता चलता है, जिसके लेयर होते हैं ना, हाथों से देखोगे फटाफट, अगर हम लोग पानी लेते हैं फटाफट से स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है वाटर। ठीक है, यही आप आपका जो श्वास लेते हो, आप जाते हो कभी मार्केट में श्वास खाते हो, तो श्वास खाने पे क्या होता है, आपको लेयर मोटी लेयर है उसकी, लेयर मोटी तो पता चलता है हाथों में कैसे कितना फ्लो कैसा होता है, स्लोली। तो आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, श्वास, ग्लू ले लो, ठीक है, एक्सेट्रा एंड सो। ठीक है, तो जिसके फ्लो होने में प्रॉब्लम आती है या स्लो फ्लो होता है, उसको क्या बोलोगे, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस है तो क्या बोलोगे, हाई विस्कोसिटी। तो द सब्सटेंस resistance to flow, it refers to the substance resistance to flow, that is a viscosity। viscosity दो टाइप, लो विस्कोसिटी एंड हाई विस्कोसिटी। ठीक है, हाई विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टू फ्लो, दैट इज इजीली फ्लो। अगर लो रेजिस्टेंस होगा इजीली फ्लो होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा तो
स्लोली फ्लो होगा। यहाँ तक आई होप बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर थोड़ा सा और टाइप इसमें जाते हैं, तब तो सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो बना दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक लेयर होती है, ठीक है, अब इसके नीचे एक और लेयर हो जाती है, ठीक है, मान लो ये है यहाँ पे। अब ये इसका स्पीड और इसका स्पीड कैसा होगा? अगर ये आगे की तरफ जा रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो दोनों के पीछे जो फ्रिक्शन होगा, बैक टू व्हाट, तो फ्रिक्शन जो होने के कारण इसका क्या होगा? मोशन स्लो होगा। जब मोशन स्लो होगा तो इसका फ्लो भी स्लो होगा। तो जो स्पीड इस तरफ जा रही है अगर, ठीक है, तो जो जो फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन के कारण इसका क्या होता है? मोशन स्लो होता है। जब मोशन स्लो होता है तो विस्कोसिटी कहाँ होती है? आई होप अब बातें तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होगी। लेयर होता है, लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है जिसके कारण जो मोशन होती है, ठीक है, तो मोशन इस तरफ होता है, ठीक है, लेकिन इस फ्रिक्शन के कारण इसका मोशन स्लो होता है। तो विस्कोसिटी कहाँ लगती है? इसके बैक साइड में। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, अगर मैं वाटर लेता हूँ, एक मैं वाटर लेता हूँ, एक मैं हनी लेता हूँ, ठीक है, मान लो ये है वाटर, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बनाता हूँ, ठीक है, इसमें वाटर ले लेता हूँ, एक में आपका हनी ले लेता हूँ, इसके बड़े बड़े पार्टिकल होंगे ना, ठीक है, तब इसको मैं अगर अपोजिट साइड में इसको गिराता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको गिराता हूँ तो इसका जो फ्लो होगा, इसका जो फ्लो होगा कैसा होगा? मूवमेंट विल बी फास्ट। इसका जो मूवमेंट होगा स्लो। तो विस्कोसिटी का हमने, विस्कोसिटी कहाँ लगेगी? इसके पोजिशन। मान लो ये नीचे से गिर रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और इसको भी हम लोग नीचे से गिरा देते हैं, चलो इसके पार्टिकल्स को यहाँ से, ठीक है, इसका जो मूवमेंट होगा, इसका स्पीड होगा, इसका कैसा मूवमेंट होगा? फास्ट। इसका कैसा मूवमेंट होगा? स्लो। तो ये स्लो इसलिए नीचे आता है क्योंकि जो इसका फोर्स होता है विस्कोसिटी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड लगता है, तो विस्कोसिटी के कारण इसका फ्लो भी क्या हो जाता है? स्लो। तो विस्कोसिटी यहाँ पे लगती है और इसका विस्कोसिटी भी यहाँ पे लगेगी, लेकिन इसका विस्कोसिटी कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? विस्कोसिटी कम क्यों होगी? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो लेयर है उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि लेयर मोटी है, लेयर ज्यादा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण इसका फ्लो भी स्लो होगा, इसका फ्लो फास्ट होगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। विस्कोसिटी रिफर्स टू अ सब्सटेंस, रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस आए तो उसको, उसका मूवमेंट जो है, मोशन होता है, स्लो हो जाता है। इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई। वीडियो को 2-3 बार रिवाइड करके देख लेना, आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर होता है। लेयर होता है, लेयर का इसका मोशन फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का इसका मोशन स्लो हो जाता है, जिसके कारण विस्कोसिटी एक्ट करती है, ठीक है। विस्कोसिटी रेजिस्टेंस, अगर फ्रिक्शन ज्यादा रहा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा, फ्रिक्शन कम हुआ लेयर के बीच में तो विस्कोसिटी भी कम होगा, ठीक है। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अभी तक वाटर में भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, वहां पे भी एग्जांपल दे दिया। वाटर में जो फ्रिक्शन होता है कम होता है, हनी फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसके लिए हनी का विस्कोसिटी ज्यादा होता है, वाटर का विस्कोसिटी कम होता है, एंड सो ऑन। तो बच्चे लोग पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हैप्पी